अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि इंडिया जो कमेटी है अपोजिशन पार्टीज़ की, जो द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहा जाता है, उन्होंने तकरीबन 14 एंकर्स जो 9 मेजर मीडिया न्यूज़ चैनल्स के हैं उनको बैन कर दिया है। उनको बैन इसलिए किया गया है कि वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ या फिर अन्य ज़ातों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं। ख़ुसूसन हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये लोग जहर उगलते हैं। तो बहुत ही खूब ये डिसीशन कहूँगा मैं इंडिया कमेटी का, इसलिए कि बारहा हम कई सारे उलमाओं को या फिर कोई ऐसे लोग जो ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रखते, जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, उन्हें दीन का सब्जेक्ट होता है, तो उनको लाकर चैनल्स पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को कमज़ोर बताया जाता था। तो हम कहते कहते थक गए थे कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स या कुछ जो ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रखते मीडिया एंड पॉलिटिक्स का, वो ना जाए। तो खैर, अब इंडिया की कमेटी की जानिब से ये जो फ़ैसला आया है, ये बहुत मज़े की बात है। और दीगर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रेंड्स के हैं, उन लोगों से भी अपील और गुजारिश है कि ऐसे लोगों के मुंह ना लगे। जैसे बोलते हैं ना कि गोबर में पत्थर नहीं मारना चाहिए, छींटे ऊपर गिरेंगे, तो इसी तरह ये 14 एंकर जो 9 मेजर न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, मैं आपको एक एक का नाम पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा कि वो कौन से चैनल है जिनसे एहतियात रहना ज़रूरी है। तो उसमें जो 14 एंकर्स है, उसमें अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, ये न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स है। अदिति त्यागी, ये भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर है। अशोक श्रीवास्तवा, ये डीडी न्यूज़ के है। सुधीर चौधरी एंड चित्रा त्रिपाठी आज तक न्यूज़ के है। ये जो रूबिका लियाकत है, वो भारत 24 के है। गौरव सावंत, शिव अरूर इंडिया टुडे के है। प्राची पराशर, ये इंडिया टीवी के है। नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा, ये टाइम्स नाउ के है। नव भारत जो अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के हैं। तो ये 14 जो रिपोर्टर है 9 मेजर न्यूज़ चैनल्स के हैं। तो साफ तौर से इंडिया कमेटी वालों ने जो 28 पार्टी से मिले हुआ अपोजिशन है, उन्होंने साफ तौर से इनको बैन और इनको बायकॉट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इनको अक़ल और शर्म आएगी कि किस तरह से ये लोग जहर उगल रहे हैं। उनको समझ में भी आएगा कि इतने सारी मेजर पार्टीज़ ने इनको एक साथ बैन कर दिया है। तो ये बड़ी मज़े की बात है। तो अब देखना ये है कि इनका शोर शराबा, चीख पुकारा, ये जो होगा और कितना ज़्यादा होगा आगे चल के। तो ये बहुत सी अफसोस की बात है कि देखिए, पैनल ऑफ डिबेट पे जब बुलाते हैं तो उसमें पूरा सब्जेक्ट नॉलेज और जो एक्टिव रहते हैं उनको बुलाना चाहिए। अफसोस देखने को मिलता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में ख़ासकर जो बेचारे ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, उनको दीन का बेहतरीन सब्जेक्ट होता है, कुरान का, हदीस का, ये तमाम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का, लेकिन उनको बुलाकर पॉलिटिक्स में ला देना, यूएपीए पूछ लेना या फिर कोई और एंटी टेरर वगैरह के आप इंफॉर्मेशन या क़ानून इनसे पूछना, क्या आप सोचिए जवाब दे पाएंगे? तो ऐसे ही हो रहा था हिंदुस्तान में कि ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैं कहूँगा, माइनॉरिटीज़ जब आप बोलेंगे तो 6 जो ज़ात के लोग आते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, जैन्स है, पारसीस है, बुद्धिस्ट है, ये 6 को साथ में रखते हुए माइनॉरिटी के मैं खुले तौर से डंके की चोट पे ये कहना चाहूँगा कि ये लोग सरासर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करते थे। तो उसके लिए वंस अगेन आई होल हार्टिली कंग्रेचुलेट दिस इंडिया कमिटी फॉर बैनिंग एंड बॉयकॉटिंग ऑल दिस 14 रिपोर्टर्स हु बिलोंग टू 9 मेजर न्यूज़ चैनल्स। उसमें खुशी की बात है कि टाइम्स नाउ वाले भी है, आज तक वाले भी है, ये रिपब्लिक नव भारत जो अर्णब गोस्वामी के है उसके भी है। तो ये चीज़ को देखना है कि कब तक कंटिन्यू करेगी ये इंडिया कमेटी, और इसके आफ्टरमैथ जो रिपरकशंस होने वाले हैं, ये क्या होने वाले हैं, ये भी बड़े मज़ेदार रहेंगे। तो अब इंडियन डेमोक्रेसी में आपको मीडिया को 4th पिलर माना जाता है। तो जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसके बाद में आपको ये जो माना जाता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इनको माना जाता है। तो इनको इतने राइट्स देने के बावजूद हम अफसोस के कुछ मीडिया चैनल्स में देखते हैं कि ये लोग सुबह उठते ही कैसे कैसे न्यूज़ बताते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप बोलिए, जो एक गवर्नमेंट के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, वो 3 ऑर्गन्स के बाद चौथा ऑर्गन मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। तो अब मैं आपको क्या बताऊं इसके अंदर ये कैसे ये लोग जहर उगलते आ रहे हैं नौजवानों में, और ख़ासकर ये जो मीडिया में। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहने के बाद आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, दीज आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट।
तो फोर्थ पिलर इनको कहने के बावजूद भी ये ऐसे वन साइडेड एंड कंट्रोवर्शियल एंड इंस्टिगेटेड एंड प्रोवोकेटिव आर्टिकल चलाते हैं, ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा रेडिकलाइज करते हैं कि आप पूछिए मत। तो सर्टेन कम्युनिटी एंड सर्टेन रिलीजियस पीपल के खिलाफ ये जो टारगेट विच हंट विच क्राफ्ट ये जो रहा है इनका, ये काफ़ी कंडेमनेबल है एंड काफ़ी इतना इनजस्टिस से भरा है कि डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक्स एथिक्स है, वैल्यूज़ है, उन तमाम के खिलाफ है। तो अब देखते हैं कि आगे चल के इनको कौन कौन बाइकआउट करेगा और कौन कौन इनसे एहतियात बरतेगा। तो ये बहुत ही खुशी के लम्हे हैं हमारे लिए, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के लिए। जो जहर उगला जाता है, ये लोग बाज आएंगे या नहीं आएंगे इससे, ये तो हम अंदाज़ा और उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं इनसे, लेकिन यह उम्मीद तो ज़रूर कर सकते हैं कि 28 मेजर पार्टीज़ ने जो ये डिसीजन लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। अगर ऐसे ही डिसीजन आगे चल के लेंगी तो इंडिया जो अपोजिशन की कमेटी है अलायंस की, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे 2024 में नतायज आएंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर कोई जनता के हित में हो। तो उसके लिए ये जो डिसीजन लिया गया है, ये सारे ग्रुप्स में शेयर करिए और बताइए कि ये चैनल से, ये रिपोर्टर से एहतियात बरतें। और जो भी बिना नॉलेज के, बिना सब्जेक्ट के प्रेस मीडिया में जाते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा होमवर्क और ग्राउंड वर्क करके जाए, वरना क्या होगा कि ऐसे हालात, ऐसे मौकूफ़ पैदा कर दे रहे हैं कि द रॉन्ग शेड ये जो ऐसा एक चेहरा बताने की कोशिश करते हैं कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो और रही बात, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 14 जर्नलिस्ट 9 मेजर न्यूज़ चैनल्स के, तो they are banned and boycotted. I hope they will have some sense. I hope they will get to introspect themselves that why a ban and boycott has been imposed on them, and how to correct themselves and how to come into the people by leaving and shedding out the radicalization policy of them, communalization policy of them, polarization policy of them. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो है, जितने भी ग्रुप्स है उसमें ज़रूर शेयर करेंगे और